करेंगे डिस्कशन करने का। इस सॉन्ग के ऊपर जो गाया है ये सॉन्ग बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। तो बताता कि ब्रज का मूड क्या है। हमारे आचार्य सब कुछ हमको लेकर के गए, बोलता इधर उधर डिबेट होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे और फिर कुछ कृष्ण कथा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि याद तो संजय हराई जरूर आते हैं। हराई का मतलब है द इटर्नल सर्वाइवल ऑफ कृष्णा, यानी जो एनर्जी है भगवान की श्रीमती राधा रानी। जब भी भगवान का नाम आएगा हमेशा श्रीमती राधा रानी उसमें होगी। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो भगवान की जितनी भी पोस्ट है, पोजीशन है, भगवान किसके लेते हैं? केवल एक ही चीज का रेसिप्रोकेशन करने के, लविंग रेसिप्रोकेशन करने के लिए श्रीमती राधा रानी के साथ। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, भगवान के अलग अलग नामों से उनको रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। भगवान के कई तरह के नाम होते हैं। एक होते गौड़ नाम, एक होते हैं मुख्य नाम। तो जो भक्तों के रिलेटेड नाम होते हैं भगवान को बहुत पसंद है। जैसे गोपाल, भगवान कौन है? गौपालक है, गौओं का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपाल। भगवान के नाम बहुत पसंद है। गोविंद, गौओं के स्वामी हैं, गोविंद। राम, आनंद देने वाले हैं इनको, अपने भक्तों को। श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी, गोपीनाथ, मदन मोहन। आप जितने भी नाम देखेंगे कि जनरली हमारे आचार्यगण जो नाम का जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सब किस तरह के नाम हैं? भगवान के भक्तों से रिलेटेड नाम है। तो भगवान जैसे ही नामों को सुनते हैं तो उनका भक्तों के साथ अपना रिलेशनशिप उनको फील होता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों का केवल एक ही कार्य है, बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में सारे भक्तगण जितने भी हैं उनका केवल एक ही कार्य है, भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करना है, उनके भक्तों से रिलेट करके उनको ग्लोरीफाई करते हैं। और भगवान को बार बार इसी बारे में बताते रहते हैं। किस तरह से रिमेम्बरेंस दिलाते हैं? बोलते हैं कि गोलोक वृंदावन में जो आप इस हरे कृष्ण महामंत्र को ले रहे हैं ना, अभी जब हम बोलते हैं कि ये इस भौतिक जगत का नाम नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से आया है, तो कैसे समझे इसको? बोले क्या बात करते हैं, मुझे कैसे, क्या प्रूफ है इसका? हमारे आचार्य बताते हैं कि सारी गोपालगण जितनी गोपियां हैं, गोपगण हैं, सब इसी नाम को बार बार करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वेदना अपने हृदय में फील करते हैं, सेपरेशन फील करते हैं श्रीमती राधा रानी के लिए। तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी और कृष्ण अलग अलग होते हैं, अपने अपने घरों में होते हैं, तो गोपांगनाएं जो हैं, जितने जो गोपगण हैं जो उनके आसपास होते हैं, उनको हमेशा इस नाम से पुकारते हैं ताकि वो श्रीमती राधा रानी के भय में आ जाते हैं उनके। तो सारे गोपियों का मंदिरों का ये कार्य, सोचिए कितना पावरफुल नेम हमको दिया गया है। हम इसीलिए तो बोलते हैं ना कि इस नाम के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान इसको बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए था ये नाम, और समहाउ श्रीमती राधा रानी की कृपा से ये नाम इस भौतिक जगत में आया है, हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे ही हम नाम लेना शुरू करते हैं, वहां इमीडिएटली ग्लांस जाता है, नजर जाती है, अरे कोई शुद्ध भक्त मेरे को पुकार रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है श्रीमती राधा रानी को याद करने के लिए। तो इमीडिएटली देखते हैं, तो सोचते देखने मात्र से किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, भगवान के देखने मात्र से। चाहे उसके अंदर कितने भी बुरे कर्म, कितने भी तरह के कर्म हो, उसके अंदर कितने भी तरह की अनर्थास हो, स्टिल उसका उद्धार हो जाएगा। इस हरि नाम के माध्यम से धीरे धीरे प्योरिटी आती है हमारे जीवन में, इस तरह से। इसलिए नामों का उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। कैसे करना है? श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नाम इस भौतिक जगत में आया है। तो लास्ट टाइम लता माता जी का प्रोग्राम था, आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया था उनका प्रोग्राम? बस बहुत कम लोग थे, 5-7 लोग। हमें बताया था कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में, क्या उसके पीछे रीजन है, हमें सब बताया था ऑनलाइन शिक्षा में।
मैंने उसमें स्टोरी बताई थी कि किस तरह से कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी से विरह फील कर रहे हैं, और पूरा स्टोरी में नहीं आएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, उसमें शॉर्ट में बताते हैं कि वृंदावन में जब दो वहां पर डोली है, चंद्रावली की और श्रीमती राधा रानी की, और श्रीमती राधा रानी को मिलने का समय देते हैं भगवान, और फिर चंद्रावली की सखियां बीच से ले जाती हैं उनको, और श्रीमती राधा रानी बहुत मान प्रकट करती हैं, रो रही है। तो जब मिलने आते हैं दोबारा उनको याद आता है श्रीमती राधा रानी को टाइम देना, मिलने आते हैं तो लड़का विशाखा भाग होकर भगा देती है उनको, चाव नहीं मिलने देंगे। तो भगवान भी बहुत विरह फील कर रहे हैं और जमुना जी के किनारे जाकर के अपना सारा श्रृंगार उतार करके लेट जाते हैं। तो लेट जाते हैं तो वृंदा देवी वहां पर प्रकट होती है, सॉरी पूर्णमासी प्रकट होती है, और पूर्णमासी को बोलते हैं कि मेरे मिलन के लिए कोई तरीका बताइए। तो वृंदा देवी को बुलाया था, वो सारा मैनेजमेंट करती हैं और सन्यासी का रूप धारण करके जाते हैं और श्रीमती राधा रानी को चीट करते हैं, बताते हैं कि मैं सबका सब भाग्य देख सकता हूँ। तो उनकी सखियां बोलती है मेरे सखी का भाग्य देखिए आकर के कि उनको कब उनके प्रीतम की प्राप्ति होगी, वो इतना तड़प रही है, और इनका प्रीतम इनको चीट करता रहता है, हमेशा इधर उधर डूबता रहता है। तो इस तरह से होता है। तो जब भगवान श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाते, इमीडिएटली तो गंभीर ललिता में आ जाते हैं और सखियां मिलकर के उनको मारती हैं, ललिता सखी विशाखा सखी, और श्राप देती हैं। क्या श्राप देती हैं कि जिस तरह से मेरी सखी श्रीमती राधा रानी इस समय विरह फील कर रही है कृष्ण के साथ, सेम विरह तुम फील करोगे। तुम ये ढोली सन्यासी का स्वरूप बना के आए हो ना, असली में तुम्हें सन्यासी का स्वरूप लेना पड़ेगा। और इसी तरह से तुम मेरी सखी के लिए रोगे, जो भाव प्रकट कर रहे हैं, जो उनके हृदय में फीलिंग चल रही है, सेम भाव को तुम फील करोगे। तो इस कारण से भगवान इस कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और क्या श्रीमती राधा रानी का भाव चला के लाते हैं, क्योंकि फीलिंग्स कहां से लाएंगे श्रीमती राधा रानी, वो संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, चुरा करके श्रीमती राधा रानी का भाव चुरा करके आते हैं और सेम भाव को प्रकट कर रहे हैं। जगन्नाथ लीला में देख सकते हैं, जगन्नाथ जी के आसपास से जाते पीछे खड़े होकर रोते हैं, जैसे हरिनाम मिलता है तो क्या करते हैं, कूदते लगते हैं, विरह फील करते हैं। सेम हालत होती है आध्यात्मिक जगत में, जब कोई भक्त शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेता है तो वहां वही विरह फील करते हैं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के लिए। कितना पावरफुल नेम हमको दिया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आया है, और नित्यानंद प्रभु को ये भार सौंपा गया है हम सबको वितरित करने के लिए। अधमुपतित जीवन द्वारे द्वारे किया, महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर आप जाइए मेरे नाम का प्रसार करिए, सारी जितनी जीवात्माएं दुखी हैं बहुत जगत में, सबको घर घर जाकर के नाम दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, नॉकिंग द डोर, प्रत्येक घर में नॉक कर रहे हैं डोर को जाकर के, प्रत्येक किया जाकर के उनके द्वार को जो है क्या कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं। और जैसे कोई बाहर निकल के आता है तो इमीडिएटली बोलते हैं कृपा करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, कृपा करके एक बार चैतन्य महाप्रभु का नाम बोल दीजिए। और कोई अगर ऐसा बोलता है तो क्या होता है, नित्यानंद भूमि कड़ी जाए, भूमि पर गिर जाते नित्यानंद प्रभु, लौटने लगते खुशी के कारण। सोना रे पर्वत जेन झूलते लौटाए, जैसे सोने का पर्वत धूप में लौट रहा है, और इतने खुश हो जाते हैं, आंखों से सुनाते कि मैंने आज एक भक्त बना दिया। ये प्रीचिंग स्पिरिट थी नित्यानंद प्रभु की सच में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। कैसी हमारी स्पिरिट होनी चाहिए, अगर वाकई में कोई व्यक्ति इस मूवमेंट में है, उसको इसी तरह के भाव को ग्रहण करना चाहिए, घर घर जाकर के इस नाम को देने का प्रयास करना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है, जब हम खुद इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तो हम दूसरों को दे पाएंगे। तो महाप्रभु बोला जीवन सार्थक करो परोपकार, पहले अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों पर परोपकार करो। तो ये बेस्ट सोशल सर्विस है, आप बोल सकते हैं बेस्ट सोशल सर्विस है। लेकिन कैसा होना चाहिए, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, तो अद्वैत आचार्य के द्वारा ये फल प्राप्त होता है। अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी की वाइफ है, उनके द्वारा हरि गुरु वैष्णव होता है। लेकिन वो प्रचार किसके आधार पर होना चाहिए, हरि गुरु
वैष्णव भगवद गीता। भगवान की टीचिंग जो है वो गुरु वैष्णव और भगवदगीता के माध्यम से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अपने मन गढ़ंत तरीके से कोई इसको प्रस्तुत कर रहा है। That's why प्रभुपाद, इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि ये साइंस है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। आजकल की साइंस क्या है, आपको बता तो देती है हाइड्रोजन का 1 अणु मिलाइए, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलाइए, पानी बन जाएगा। फिर पानी की कमी क्यों है, बना ले। भाई गांव गांव में पानी की कमी है ना, पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, बना ले। तो यानी वो केवल ज्ञान के लेवल पे, विज्ञान के लेवल पे ला नहीं सकते। तो साइंस है वो फेक साइंस है। ओरिजिनल साइंस क्या है, ओरिजिनल विज्ञान क्या है? विज्ञान का मतलब होता है जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। प्रभुपाद ने बोला ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये साइंस है। जब आप शास्त्र के आधार पर वैष्णवों के द्वारा ट्रेन होकर के गुरु की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करके जब इस कार्य को करते हैं, जब हरिनाम को लेते हैं, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि सबसे बिगेस्ट डिसीज है हम सबकी, क्या कि हम अपने मन गढ़ंत तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए चारों चीज के आधार पर होना चाहिए हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता। अगर ये 4 चीजें हमारे जीवन में, इसके आधार पर जीवन को नहीं चला रहे, फिर आप चाहे कितना भी सेंटिमेंटली भगवान के पास जाने का प्रयास करिए, कुछ होने वाला नहीं है। इवन श्रीमती राधा रानी डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन करती है कई बार, लेकिन वैकुंठ में एंट्री नहीं है। कई सारे एग्जाम्पल है इसके, कई सारे एग्जाम्पल है। उनको वापस बहुत देर जाना पड़ता है, किसी वैष्णव के शरणागत ग्रहण करनी पड़ती है, तब वो जाकर के वापस जाते हैं, तब ये संभव है। ये तो संभव ही नहीं है चाहे भगवान आपके साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। वो आपका लविंग रिलेशनशिप भगवान करते हैं, लेकिन वैकुंठ में एंट्री से पहले पूछा जाएगा भाई किसके थ्रू आए हो, आपका आईडी क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, तब आप अंदर आ सकते हो। ये तो नहीं आ सकते, वो लोग वृंदावन में ऐसे नहीं है। तो किसी न किसी वैष्णव के अनुगत्य होकर के जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, तब ये संभव होता है। वरना हमारी अप्रोच क्या होती है, सेंटिमेंटल्स होती है सारी, मनोभाव के आधार पर होती है। तो हमारा मन तो बहुत चंचल है, कई तरीके से वो प्रयास करेगा आपको, इवन भक्ति लाइन में भी कई तरीके से प्रयास करेगा कि आपको घुमाता रहेगा। आप सोचेंगे भक्ति करने पर आपके भक्ति नहीं होती है, जब तक वो ऑथराइज नहीं हो इन चारों के आधार पर। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, अगर कोई वाकई में ब्रज में रहना चाहता है तो यहाँ पर बताने की क्या मूल होना चाहिए। षट गोस्वामी जो है उनका क्या कहना है कि इन्होंने वाकई में ब्रज को हमें प्रदर्शित किया है और इन्होंने सिखाया कि ब्रज में कैसे रहना चाहिए। हम तो जाते हैं सीधे जाकर के 2 BHK 3 BHK फ्लैट खरीद लेते हैं सबसे पहले, जी आराम से रहेंगे। ये लोग कैसे रहते थे, एक दिन एक पेड़ के नीचे भी नहीं सोते थे कि वहां से भी अटैचमेंट हो जाएगा। ये ब्रज में रहने का भाव है। और ऐसा नहीं कि वहां जाकर के कुछ अपनी चीजों को देख रहे हैं, अब आज वहां दर्शन कर लें, आज वहां दर्शन कर लें, वहां दर्शन कर लें। हम भक्तों को ले जाते हैं केवल इंस्पिरेशन के लिए, और वहीं ले जाते हैं जहां जहां हमारे आचार्यों ने जिन जगह को ऑथराइज किया है कि वाकई में यहाँ कृष्ण लीला हुई है। 6 गोसाई जब करी चरण वंदन, इन 6 गोसाइयों का जब कोई चरण वंदन करता है, जहां हित विघ्ननाश अभिष्ट पुराण, तो सारे के सारे भक्ति में विघ्न जो है नाश हो जाते हैं इमीडिएटली। और अभिष्ट क्या है, हमारा जो मन का जो स्थिति है उसकी बात नहीं करें। श्री रूप गोस्वामी का अभिष्ट क्या था, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट था कि घर घर जाकर के इस नाम का प्रचार और सबका उद्धार होना चाहिए। ये अभिष्ट कौन होने लगता है इमीडिएटली। रियलिटी में जो टीचिंग्स हैं भगवान की भगवदगीता के आधार पर, भागवतम के आधार पर, वो हमारे हृदय में एंटर करने लगते हैं धीरे धीरे। बस क्या करना है, फेथफुली इन सब चीजों को फॉलो करना है। इसलिए बता रहे हैं 6 गोसाई जब ब्रज कैला वास, राधा कृष्ण नित्य लीला चोरीला प्रकाश। इधर उधर नहीं घूमते रहते थे, आज ये कर ले आज वो कर ले। जब ब्रज में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑर्डर दिया था कि हमको क्या सेवा करनी है, मतलब तुम जाकर
करके ब्रज की खोज करो, भगवान की लीला स्थलियों को प्रकाशित करो, लोगों को दिखाओ कहाँ कहाँ पे, तो वही कार्य कर रहे हैं। उनका पूरा मोटिव वही है। इवन भगवान स्वयं आ रहे सर्व कराने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं, वो पता है बात। राधा मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी केवल 5 घर से भिक्षा मांगते थे, और वो भी इसलिए नहीं मांगते थे कि उनका पेट भरण पोषण हो जाए, और वो भी पका हुआ नहीं लेते थे, खाली कच्चा लेते थे। जान आटा ले लिया, नमक ले लिया, कुछ लिया, जाट से 4-5 घरों से भिक्षा मांगते थे, और अलग अलग एरिया में जाके मांगते थे। एवरीडे एक जगह पे नहीं जाते थे, इसे पता लगेगा ना कौन देने के लिए इच्छुक है, तो उतारेगा नहीं, तो ऐसे ऐसी जगह जाते थे, बड़े मशहूर थे। तो मथुरा मंडल में जाते हैं भिक्षा मांगने, वहां एक पंडा था, उसके यहाँ राधा मदन मोहन जी विराजमान थे, चौबे। तो चौबाई थी क्या करती थी, भगवान को सुबह सुबह क्या दूध भोग लाती थी, बड़े प्रेम से रखती थी, दूध भोग लाती थी, दतून करती थी लकड़ी से, पहले लकड़ी से दतून होते थे ना, और इधर चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ है, इधर दतून करा, और जलना जाए दूध, उसी दतून से पीछे साइड से उसको हिलाती रहती थी दूध को। तो सनातन गोसाई बात है, बोले भगवान की सेवा करिए, क्या कर रही है? तो उन्होंने उनको डांटा कि भगवान की सेवा ऐसे नहीं की जाती है, थोड़ा साफ सफाई रखिए, सब कुछ करिए, ठीक है आपका भाव है, लेकिन फिर भी वो भगवान है। अभी हम लोग सेंटिमेंटली ये सब कुछ नहीं कर सकते इस तरह से। तो सनातन गोसाई बात तो चले गए, इधर चौपाई के सपने में रात में भगवान आए, बोले मैं तो उस बाबा के पास जाना चाहता हूँ, वो मुझे बड़ा प्रेम करता है। और इधर सनातन गोसाई बात को सपना आता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ बाबा। तो सनातन गोसाई बात बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले सकता, मेरे पास ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सेवा दी हुई है, मैं केवल उसको करने आया, मैं तो एक स्थान पर टिकता भी नहीं हूँ, तो कैसे होगा, सेवा नहीं कर सकता आपकी। बोले मैं स्वयं तुमसे सेवा लेने आ रहा हूँ। बोले नहीं, मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए, ऑलरेडी गुरु ने कुछ सेवा दे रखी है, मैं उसको करूँगा। और तुम 24 क्या रहते हो, खाते हो देसी घी के मालपुए, अब मैं हूँ सन्यासी आदमी, इधर उधर विचरण करता, क्या खिलाऊंगा तुम्हें? बोले आप जो खिलाएंगे मैं खा लूंगा। बोले नहीं नहीं, ये सेवा मेरा अपराध हो जाएगा, मैं तो खाता हूँ सूखे टिक्कर। इतना भी टाइम नहीं होता था कि अपने घर में रोटी बनाने चूल्हे पे। क्या करते थे, आटा होता है ना, आटा लेके आते थे, आटे को जमुना जी के जल से ऐसे भिगोया, लोई बनाई और रेत पे रख दिया। गर्मी के दिन होते थे, धूप पड़ती थी, सीख जाता था, जो सीख जाता था जमुना जी का पानी होता है नमकीन, हल्का सा नमक का टेस्ट आता था, वही खाते थे बस। ये उनका डेली का भोजन था। समय क्यों व्यर्थ करें? महाप्रभु ने बोला नाना शास्त्र विचार नहीं करें, निपुण थे वो कई तरह के शास्त्रों में विचार करने में, सर्वधर्म संस्थापक को भक्ति के जो प्रिंसिपल्स है उसको इस्टेब्लिश करने में। उनको ये कार्य दिया था, और क्या दिया था, इस लीला का प्रकाशन के लिए ये दोनों कार्य कर रहे थे। बोले मेरे पास समय नहीं है इतना। बोले कोई बात नहीं, मैं भी टिक्कर खा लूंगा। ठीक है आ जाओ। सुबह देखा अपना झोपड़ी का जो गेट खोला, पेड़ थे वो खड़े हुए बाहर। बोले अब क्या आ गए, क्या करूँ? बोले ठीक है आ गए, तो खाओ टिक्कर। ये तो बैठा दिए पेड़ के नीचे और चले गए। चलिए इतनी तेज धूप पड़ती है वृंदावन में, इतनी गर्मी लगती है, अब भगवान बैठे हुए धूप में मस्त, और ये भिक्षा मांगने गए, आए जो भी आया था आटा वाटा उसका लगाया जमुना जी का पानी डाल दिया रेत पे, दोपहर में जब भोग लगाया, शाम को फिर सपने में आए भगवान। बोले बाबा मोटे मुझसे टिक्कर खाए नहीं जाते मोटे मोटे। बोले मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, देखो देसी की मत मांगना यहाँ पे, मैं कहाँ से रहूंगा, वहां खाते हो पकवान बने बनाए। बोले अब क्या? बोले अपना इंतजाम करना खुद कर लो, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो क्या होता है, तभी एक बहुत ही बड़ा व्यापारी वहां पर आता है। आप सबने कथा सुनी होगी कि जमुना जी में उसकी नाव फंस जाती है, कोई बताता है बड़ा प्रसिद्ध बाबा है, उसके पास जाओ ऐसे ऐसे करेगा। तो बाबा जी को बुलाया जाता है, तो बाबा जी सनातन गोसाई के पास जाते हैं। बोले मेरे अंदर कहाँ दबे, बड़े बड़े मल्ला नहीं निकाल पा रहे। बोले नहीं आप हाथ मिला देंगे तभी निकल जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा सब ला के आपको दे दो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मदन मोहन जी है ना, इनके लिए कुछ बनवा देना। बोले ठीक है। फिर धूप में बैठे रहना बेचारे। तो जैसी हाथ लगाई नाव चलती, अब महीनों महीनों लगते थे उसको बेचने में। कलकत्ता से आया था वो और जा रहा था साउथ इंडिया की तरफ, गया रास्ते में सारा माल बिक गया, 2 दिन में वापस आ गया। बोला आपके मदन मोहन जी तो बड़े चमत्कारी हैं बाबा, सारा प्रॉफिट यहीं पे, बहुत सुंदर जो मंदिर बनाया, जो आप मंदिर देखते हैं उसी राजा ने बनवाया, उसी व्यापारी ने बनवाया।
और उनके लिए थोड़ी सी जमीन खरीदी, जहाँ से डेली करेगी वहाँ करता था। लेकिन सनातन गोस्वामी बाद वहाँ पे नहीं रुके। ऐसा नहीं कि वो भी मदन मोहन की सेवा में लग गए। उन्होंने बोला मुझे जो ऑर्डर है वही करूँगा मैं। ये वृंदावन का भजन है। या क्या है ऐसा क्या कहते हैं, पुजारी का पॉइंट किया तुम इनकी सेवा करो, मैं तो पेड़ के नीचे रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। तो भगवान के लिए अरेंजमेंट हुआ, भगवान ने अपने आप अपने लिए अरेंजमेंट किया, मैंने जरूर किया। चले गए बोले तांजे में चरण से भी छह गोसाई जो ब्रज के अलावा आसमान पता है। ये मूड जो है एक्चुअली, ये जो आनंद वो लोग ले रहे थे, पंचग्रास जो है 5 टाइप ऑफ ईटेबल थिंग्स के बारे में बताया कि कुछ सब चीजों को लेने में आनंद है। कभी हम दूसरी चीज पीते हैं, कभी च्यू करते हैं, कभी डायरेक्ट निकलते हैं, है ना। 5 टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं, उनको सबको लेने में कुछ ना कुछ टेस्ट आता है। अगर मेरे जो भी टेस्ट है सब कुछ है, किसी तरह का भी रेसिप्रोकेशन भगवान करेंगे, आगे देख सकते हैं। छह गोसाई जब ब्रज कैलावास राधा कृष्ण परिणम प्रकाश आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। आनंद पूर्वक कौन भजन कर सकता है वृंदावन का? क्या भजन है यहाँ दिखा रहे हैं? श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमन, केवल एक आनंदपूर्ण भजन है और कुछ नहीं। गुरु ने जो ऑर्डर दिया है और वैष्णवों के अनुगत होकर के उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, बस ये 2 चीजें हैं। यही वृंदावन का भजन है। यही कारण था श्रीमन प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी इस वृंदावन को अपने हृदय में लेकर के विदेश में गए, उसको वृंदावन बना दिया। तो वृंदावन को आपको दिखाई देता है, वही वृंदावन नहीं है। वृंदावन आपने हृदय में, वहीं पे आप इस आनंद को फील कर सकते हैं जब आप श्री गुरु वैष्णव के चरणों में अपने जीवन को लगा देंगे। ये वृंदावन का मूड है वाकई में, और कोई मूड नहीं। आप आनंद पूर्वक यहीं पर वृंदावन का आनंद ले सकते हैं। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म परियास, तो मेरी भी आशा है सब गुरु वैष्णवों के पद में इस आशा के साथ मैं नाम का संकीर्तन कर रहा हूं। ये जो है इसका मीनिंग है इस तरह से इस सॉन्ग का। तो हम रच की बात कर रहे थे कि किस तरह से भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। आज हम डिस्कशन करेंगे लीला भगवान की, कालिया नाम की लीला, ठीक है। शुक्रदेव गोसाई भागवत में बहुत एलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर सुंदर प्रॉपर्ट है, इसमें तात्पर्य है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो बहुत ही जल्द आपके यहाँ पर भगवान आने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। क्योंकि जब किसी का आगमन का वेलकम होता है, जैसे कोई मिनिस्टर आ रहा हो, तो सबसे पहले उसके अचीवमेंट्स हम देखते हैं कि क्या क्या इसने अचीव किया, हमें अनाउंस करने के लिए चाहिए होगा। फिर उसका कुछ ग्लोरिफिकेशन करेंगे हम, है ना, कुछ गुणानुमोदन करेंगे ना, कि भाई इन्होंने ये किया, वो भी उनके सामने करेंगे, ये किया इन्होंने, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब बताएंगे। और उनकी जो पसंद की चीज होगी वो ज्यादा बताएंगे, है ना। तो भगवान आ रहे हैं तो उससे पहले हम सबको पता होना चाहिए भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, सब हमको पता होना चाहिए, तभी तो भगवान की सेवा कर पाएंगे अच्छे से यहाँ पर। तो आप बताइए कि वृंदावन में भगवान क्या करते हैं सबसे ज्यादा? और वृंदावन में आए भगवान, आपने सबने कथाएं कई सारी सुनी होगी भगवान की, क्या करते हैं सबसे ज्यादा? उनको क्या पसंद है वृंदावन में करना? उच्चारण भी तो है, प्रिंसिपल क्या है, क्या करते हैं भगवान? भक्तों का संग लेंगे भगवान, चलेंगे। एक्चुअली में भक्तों की सेवा करना भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए देखिए बचपन से भगवान सेवा में लगे, इसलिए भगवान ने सब रिलेशनशिप में लगे। मेरी माँ है, मेरे फादर हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, गौ हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं भगवान। इसलिए बचपन से ही भगवान क्या कर रहे हैं, नंद बाबा की चक्कर, आपने फोटो देखी है कभी? आप कहीं वैली टेक्स में जाइए, सब कैलाश में बहुत सुंदर फोटो लगी है। नंद बाबा के जो चरणों की पादुका है उनको अपने सिर पे धारण करके लेके आ रहे हैं। बाबा बोलते हैं मेरी पादुका लेके आ, भगवान कैसे ला रहे हैं? हाथ से नहीं ला रहे, सिर पे रख के ला रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, वो हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा ये पसंद है ब्रज में। इसलिए प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं
कार्य को करना चाहते हैं महाराज। तो भगवान एक लविंग रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं, भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। तो भगवान यहाँ पर आने वाले हैं, तो हम सबको क्या करना चाहिए, हमको यही मूड रखना है कि जो भी उस सेंटर में आएगा, जो भी मंदिर में आएगा, वहां पर हमारा सबसे पहला कार्य क्या है, हम अगर भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। इस सर्विस एटीट्यूड को हम सबको डेवलप करना है, इस सेवा भाव को डेवलप करना है, अपनी ईगो को साइड में रखें, केवल और केवल सेवा भाव को डेवलप करना है। जो भी आ रहा है वो कम उसका कैसे कैसे उसकी सेवा करें, प्रेम भाव से इसको रिसीव करके, हमको बहुत पसंद है, क्योंकि हम सब भगवान की क्या है, दास बनकर के वहां पर बैठे होंगे, और जो भी आ रहा है वो भगवान का गेस्ट है। कि आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप क्या करते हैं, उसको प्रेम से रिसीव करते हैं ना, उसको बिठाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं, करते हैं ना। तो वैसे ही मंदिर में होना चाहिए, ये भाव हमारा रहना चाहिए। भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। अभी हम जब लास्ट टाइम अपने बालकृष्ण को सही वाला से मिलने गए थे, अभी तो ये नहीं है, यहाँ पे देते गिलास साफ कर दिया है फिजिकल जो लीला है। हम जब मिलने गए थे एक ग्रुप के साथ, अपने सारे लीडर्स गए थे, तो बोलते महाराज हम सबके लिए क्या सेवा है, तो महाराज ने सीधे बोला, whoever comes to the temple, जो भी मंदिर में आ रहा है, आप कृपा करके उनको बड़े अच्छे से रिसीव करिए। हमारा गेस्ट रिसेप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, सब भगवान के गेस्ट हैं। आप लोग सर्वेंट की तरह जो है अपने आप को रखिए और उनको गेस्ट की तरह ट्रीट करिए। मैं यही चाह रहा हूँ अंदर, भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो गए। तो हम सबका यही भाव होना चाहिए एक्चुअली में। किस तरह से आप देखेंगे कि जब आप इन लोगों को अच्छे से सर्व करेंगे तो अपने आप जुड़ जाएंगे भगवान के साथ, अपने आप जुड़ जाएंगे। वो जब देखेंगे कि किस तरह से रिसीव करते हैं भक्तों को, अपने आप जुड़ जाएंगे लोग। तो बहुत ज्यादा कोई फिलॉसफी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ नहीं करने की पड़ेगी, जरूरत क्या प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है साथ से। इस चीज की कमी है बहुत ही जरूरत है। हर कोई व्यक्ति एक्सपेक्टेशन के साथ एक दूसरे को पूछता है। आप सेल्फिश होकर के भगवान के सर्वेंट बनकर के उन लोगों को पूछेंगे तो वो देखेंगे कि ऐसा प्रेम तो हम अपने घर में भी नहीं मिला, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन रहती है, उनका प्रेम अपने आप भगवान की तरफ बढ़ जाएगा। हम कथा शुरू करने वाले थे आर्यनाथ की, वैसे तो भगवगीता पर इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि भगवान के ट्रांसलेटरल जो लीलाएं हैं गोलोक वृंदावन की, उसको कोई नहीं समझ सकता जब तक कि 100% कलमश से मुक्त ना हो चुका हो, कोई नहीं समझ सकता। तो सब रहा है डिसाइड, प्रभु जी हमने ये रीडिंग कर ली, वो रीडिंग कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ठीक है, वो हमने सब कुछ किया और बाबा ने हमें बोला इसलिए हमको करना भी चाहिए। लेकिन बार बार जब उनका अध्ययन करेंगे ना तो एक नया नया क्या निकलता है, अंडरस्टैंडिंग आता है उसमें एक ही चीज को। ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स है, ये मेंटल सब्जेक्ट मैटर्स नहीं है। इसलिए बार बार श्रवण करना पड़ेगा, बार बार रीडिंग करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा शास्त्रों का। पापा जी फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्ष में भगवान होते हैं, इनको स्टडी करना चाहिए किसी ऐसे भक्त के द्वारा जो कि कृष्ण का भक्त हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे श्रवण में। तो भक्तों के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो उनकी फीलिंग्स हमारे हृदय में भी इंजेक्ट हो जाती है, जो उनकी फीलिंग्स भगवान के लिए है वो हमारे हृदय में भी इंजेक्ट हो जाती है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जमुना नदी के साउदर्न ईस्ट पर एक छोटा सा तालाब है, हौद बोलते हैं, हौदिया बहुत दिखते हैं उसमें हिंदी में, और छोटा सा पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। एक छोटा सा पॉइंट था जहां पर एक कालिया नाम का वृद्धा रहता था। अब हम सोचेंगे कि वृंदावन में ये विषैला सर्प आया कैसे? भगवान की अनुमति के बिना तो वहां कुछ भी नहीं आ सकता कोई भी। तो इसकी स्टोरी के पीछे जाएंगे, शायद आप लोग नहीं सुनोगे कौन थे कालिया, कहां से आए और क्या इनकी हिस्ट्री थी। तो कालिया सर
नागालैंड का नाम सुना है? तो नागों का देश है एक्चुअली, शास्त्री गणगी वो नाग का देश था। हाँ, और उसके पास में ही देश है गरुड़ देश, दोनों है। तो इन दोनों में आप समझाते हैं कि क्या है, दुश्मनी है, लेकिन एक्चुअली भाईचारा था। इनकी जो मदर्स थी दोनों वो आपस में बहनें हैं और कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। तो सब यहां से शुरू हुआ कि एक बार, क्योंकि एक ही पति की पत्नियां पर रहते थे अलग अलग जगह पर, तो दोनों में दोस्ती थी, आते रहते थे, मिलते रहते थे। तो एक बार दोनों लोग एक दूसरे के घर आई थी और छत पर ऐसे टहली थी, तो इंद्र ऊपर से निकले घोड़ा लेकर के। तो जब गरुड़ जी की वाइफ ने देखा, सॉरी गरुड़ जी की मदर ने देखा कि घोड़ा कैसा है, सफेद रंग का, लेकिन जैसे वो आगे चला गया तो काले बादलों ने उनको ढक दिया। तो घोड़ा सफेद रंग का उनको दिखाई दिया, लेकिन जो नाग की माता थी उन्होंने क्या देखा, उसे ब्लैक देखा। बोला देखो कितना सुंदर घोड़ा है काले रंग का। तो बोले अरे सुंदर तो है लेकिन काला कहाँ है, सफेद है। तो इन दोनों में आपस में एक दूसरे की बहस हुई। हंस रहे हैं धीरे धीरे, माताओं में अक्सर होता है। तो बहने दोनों आपस में लेकिन बहस हो रही है। तो बहस इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे में शर्त लग गई। बोले शर्त लगाते हैं, अगर सफेद हुआ घोड़ा तो मैं जिंदगी में तुम्हारे यहाँ मेड सर्वेंट की तरह कार्य करूंगी, और अगर ब्लैक हुआ तो मेरे यहाँ करना। ठीक है, मंजूर है। अब शर्त तो लगा ली जोश जोश में, लेकिन एक दूसरे से दोनों डरे होते, भाई मेड सर्वेंट ना बनना पड़े। तो परेशान घर पे आती है गरुड़ जी की मदर। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, नहीं परेशान क्यों देख रही हो? बोले अरे नहीं बेटा, आज ना शर्त लग गई मेरी। क्या शर्त लगी है? शर्त ये लगी है कि इंद्र का घोड़ा मैंने सफेद देखा, उसने काला देखा। तो गरुड़ बोलते हैं अरे मैं तो चारों तरफ घूमता रहता हूँ, भगवान के शुद्ध भक्त है भाई। तो मैं तो चारों तरफ घूमता था, इंद्र का घोड़ा तो सफेद है, काला थोड़ी ना होता है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, इधर नागों की माँ से पूछा नागों ने, भाई क्या हुआ, मैंने परेशान क्यों? बोले ऐसे ऐसे देखा। बोले अरे पागल हो क्या, इंद्र का घोड़ा तो सफेद है। बोले अब क्या मुझे जिंदगी में मेड सर्वेंट बनना पड़ेगा? बोले नहीं तुम चिंता मत करो, हम कुछ हिसाब किताब करते हैं। वो डेली इंद्र जो है ऐसे विजिट करते थे। बोले कच्छ में आने से पहले उन्होंने क्या किया, हजारों कालों सर्पों को बुलाया। बोले जब घोड़ा पीछे हो थोड़ा तो उसको ढक लेना, काला दिखना चाहिए घोड़ा, और जब निकल जाए तो तुम चले जाना। ठीक है। तो फिर दोनों इकट्ठे हुए। तो गरुड़ जी की मदर तो बड़ी खुश थी, भाई व्हाइट घोड़ा है, सबको पता है। इधर क्या किया, घोड़े को, इंद्र के घोड़े को दूर से ही काले नागों ने ढक लिया पूरा। तो ब्लैकिश दिखाई दे, जो उन्होंने देखा कि वाकई में ब्लैक है, तो उनके घर में मेड सर्वेंट होकर उनको जाना पड़ा। अब वो दिन रात मेहनत कराते थे और कुछ खाने को भी नहीं देते थे। तो तुम लोग में गरुड़ जी अपनी सेवा करके लौटे। उन्होंने कहा माँ कहाँ है? बोले माँ तो वहाँ है। तो रात्रि में जब माँ आई मिलने के लिए, बोले कि क्या हुआ आपको, और दुबले लग रही हो? तो बोले ऐसे ऐसे हो गया। बोले अच्छा मैं बात करता हूँ चल के, हमारे भाई लोग ही तो हैं। नहीं मानेंगे तो फिर गरुड़ तो गरुड़ ही है। ठीक है। तो जब गरुड़ जी बड़े बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि भगवान के वाहन है शायद, तो सब लोगों को प्रणाम किया। वहां के नाग देश के लोगों ने बताई गरुड़ जी कैसे आए, क्या क्या सोच रहे आप? तो बोले कि ऐसा है, देखो कि मेरी मदर आपके मेड सर्वेंट है। बोले हाँ, उन्होंने शब्द लगाई थी, हार नहीं। बोले मुझे ही पता है थोड़ा सफेद है, आपको ही पता है, पर ठीक है जो भी हुआ उसने एक्सेप्ट किया, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आप ये बताओ उनको छोड़ने का क्या लोगे? तो नाग लोग बोले कि मुझे 1 हफ्ता चाहिए सोचने के लिए, फिर बताएंगे। ठीक है, मैं इनका से होता ना स्पॉन्टेनियस नहीं बोल पाएंगे, वो सोच साज में पूरी प्लानिंग के साथ चलता है। तो 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, तब आए गरुड़ जी, हाँ बताइए। बोले काम करिए, आप ना इंद्र से अमृत का कलश दे दीजिए हमें, हम आपकी मदद को छोड़। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाके ले आता हूँ। गरुड़ जी बोले गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, उड़ते गए सीधे इंद्र के पास। तो इंद्र ने और सबने उनको प्रणाम किया, अरे गरुड़ देव आपका स्वागत है। बैठाया उनको, उनके लिए भोजन वोजन देने लगे। बोले नहीं रुकिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या, फिर बताइए कैसे सेवा करें? बोले अमृत कलश चाहिए। इंद्र जी बोल सकते, बोले ऐसे कैसे, अमृत कलश कैसे दे सकते हैं आप? बोले क्यों, क्या रीजन है? उन्होंने बताया मेरी मदर ऐसे ऐसे फंसी हुई है इंद्र लोक में, उनको लेके आना है। उन्होंने मांगा है, सॉरी नाग लोक में। तो नागों ने मांगा। बोले वो तो
तो ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं दे सकते, सारी सृष्टि बिगड़ जाएगी। किस किस पर कब्जा करेंगे नाग लोग, सबसे तो अपने लोग की चिंता थी, सबसे पहले ही आक्रमण करेगा। गरुड़ जी बोले ऐसी कब कैसी तुम्हारी, मैं तो लेके जा रहा हूँ, लात मारी इधर तो दूर ले जाके। पावरफुल है गरुड़ जी बहुत, ब्यूटी ब्यूटी था, मैं एक पंख मारा उधर, इंद्र उठाया कलश और चल दिए। अब इंद्र घबराए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी समझाए देखो बेवकूफ हो गया, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वही प्रेम से बात करते, थोड़ा सब कुछ निपट लेते आपस में, तुम ना पकड़े हो तो झेलो। बोले नहीं कुछ तरकीब बताइए। तो अंदर जी बोलते हैं अच्छा उनको तरकीब बता देगा, मैं ऐसे ऐसे कर लेना चल जाएगा। ठीक है, जाके पहले माफी मांगो। तो गरुड़ जी के पास गए और उनसे माफी मांगी, तो बोले कि ठीक है चलो माफ करते हैं, भागते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलो हो गया। बोले अमृत का कलश को दीजिए। बोले अमृत क्यों दूं, तो बात नहीं हुई भाई, तो मेरी माँ को लेके आना है। तो बोलते अच्छा अमृत मत दीजिए, पर एक काम कर दीजिए, आपके साथ में मेरा एक जो है देवता जाएगा, वो सब संभाल लेगा, आपको पूछना नहीं, आप मदद को लेकर के चले आना। तो सब लोगों ने प्लानिंग करी, वहीं पे इधर देवता ने भी उनको बताया क्या तरकीब है, क्या है। एक देवता को पुरोहित बना के भेज दिया, नाग लोग में पहुंच गए अमृत का कलश लेकर के। अब नाग लोग बड़े खुश नाच रहे हैं, अमृत कलश आ गया, अब तो हम बस अमर। ठीक है, तो गरुड़ जी बोले नहीं पहले मदर को दो फिर दूंगा। बोले हाँ ठीक है, उन्हें पता गरुड़ जी तो मुझे झूठ बोलते नहीं, हाँ ठीक है ले लीजिए। तो क्या करे, मदर को लिए और वहीं बैठ गए। अब अमृत कलश वहां रखा हुआ, वो लोग लेने आए, तो बोले अभी ऐसा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पियोगे। तो बोले तो फिर वो लोग पुरोहित बताएंगे कैसे पीना है। बोले ठीक है। होड़ मची थी, पहले मैं पुरोहित जी बोला तुम पागल हो, कब से नहाए नहीं हो, पहले नहा धो करके आओ, साफ सुथरे कपड़े पहन के आओ, नए एकदम दीक्षा होती ना तो हम लोग सब नए कपड़े पहनाते हैं। बोले अमृत कलश ऐसे थोड़ा ना अमृत काम करता है। तो पहले मैं के चक्कर में सारे के सारे भाग गए नहाने, एक भी मैदान जवान नहीं बचा। पुरोहित जी बोले चले, मदर को मिल गई। अब गरुड़ जी से बोला कि आपने तो कुछ नहीं बोला झूठ, आपने तो अमृत कलश दे दिया था ना, वो इनकी प्रॉब्लम है, नहाने चले गए, क्या करने चले गए, फेथ मेरे ऊपर किया, मैं कल पे तुम आप तो नहीं। बोले हाँ। बोले चलिए। तो एक हाथ से अमृत कलश उठाते हैं गरुड़ जी, एक साइड माँ को बिठाते हैं, एक साइड में देवता को बिठाते हैं और चल देते हैं वापस। तो जब आते हैं रास्ते में बहुत जोर भूख लग रही होती है उनको, क्या करते हैं एक पेड़ के ऊपर बैठते हैं। वो पेड़ सेम पेड़ है ब्रज में जो आज तक अमर है, जिस पर भगवान ने चल करके छलांग मारी थी। अभी हम कथा आगे की सुना रहे थे, वो पीछे थोड़ा चलते हैं, कालियानाग कहाँ से आया। यहाँ पर इसको स्टॉप करके दूसरी पीछे कथा पर चलते हैं। तो गरुड़ जी और नाग में हमेशा से मैं बताया कि दुश्मनी क्यों, क्योंकि वो उनका भोजन है, वो करेंगे क्या, खाएंगे नहीं। तो नाग लोग के लोगों ने बुलाया और बोला गरुड़ जी को कि देखिए आप ना कभी भी आक्रमण करते हैं, किसी को भी खा जाते हैं। हाँ, जब एक काम करेंगे, हफ्ते में एक बार ना आपको भोजन पूरा पहुंचा देंगे, पेट भर के खाइए। नाग ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार भी खाए तो जिंदा रह सकता है। सही करो आपको तो बोले कि पूरा भोजन पेट भर के पहुंचाएंगे और आपको एक नाग देंगे स्पेशल, उसको खाइए और फिर हफ्ते भर आक्रमण मत करिए, हम खुद से भेजेंगे। ठीक है। तो ऐसे कई सालों तक चल रहा था गरुड़ जी और नाग लोग के बीच में। तो एक दिन नाग के देश में एक बच्चा नया नया पैदा हुआ, उसके 101 फल थे, 101 फल वाला, और बड़ा फूल था, बड़ा है, कालियों का कालियानाग, छोटा सा था और हमेशा विरोध करता था, क्यों इस गरुड़ को देते हो आप, इससे लड़ना चाहिए। सबको पता था बच्चा है, कौन सुनेगा उसकी, और सोचा बैठ जा। उसने क्या करा, अपना गुट बना लिया बुराई, और हमेशा वो गरुड़ की बुराइयां करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, बड़ा हो गया कालिया, तो उसका भी नंबर आया, भाई अब तुम्हारा नंबर है खाने का। तो ठीक है। तो सब खाना पीना भर के गाड़ी रेडी हुई, उसमें कालियानाग को बैठा दिया ज्यादा संग में। उसको लगी भूख, क्योंकि 101 फल का सर्व उसको बड़ी जोर भूख लगती है। तो गरुड़ जी के आने का समय था, उसने कहा पहले ये निपटाता हूँ यहीं पे। तो उसने वो सारा गरुड़ जी का खाना खाना शुरू कर दिया जो भर के आया था वहां। तो गरुड़ जी ने ऊपर देखा कि बड़ा जीवे तो गड़बड़ कर रहा है, सब मेरा ही माल खा रहा है, उसको पहले मारना चाहिए। तो गरुड़ जी नीचे आए और जैसे ही गरुड़ जी को उसने देखा, गाली बकना शुरू कर दिया।
लुढ़क के गिरा। अब गरुड़ जी को गुस्सा है, उसके पीछे भागे खाने के लिए, तो भाग रहा है तो सोच रहे कि मैं कहाँ जाऊं। ऐसी जगह जाना चाहिए जहां गरुड़ जी एंटर नहीं कर सकते। तो गरुड़ जी क्यों नहीं एंटर कर सकते थे वहां पे? इसकी स्टोरी यहाँ से है कि इनको बहुत जोर भूख लगी थी, वो इस पेड़ पे आकर के बैठे, उन्होंने अमृत का कलश रखा, तो एक अमृत की बूंद टपक गई, तो पेड़ आज तक अमर है इसलिए, और वो अमर रहेगा, सूखा हुआ पेड़। क्योंकि वहां पर जहाँ कालिया रहता था वहाँ विष था, वहां पे शौबरी मुनि रहते थे उस समय, सॉरी काले नहीं था, वहां पे शौबरी मुनि रहते थे उस समय। तो शौबरी मुनि थे बहुत ही बड़े तपस्वी, और जल के अंदर तपस्या करते थे। तो इनको लगी भूख गरुड़ को, वहां पे कई सारी मछलियां थी, तो जो उनको सबसे मोटी बड़ी मछली दिखाई दी उसको झपट्टा मारा और खाने लगे बैठ के। तो सारी मछलियों के उसमें हलचल मच गई, हलचल मच गई। क्या करें, भागे भागे शौबरी मुनि के पास आए। शौबरी मुनि के पास आकर के बोले हमें बताइए, आप तो इतने टाइम से यहाँ पर सब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, आपने कभी हमको हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन देखिए वो गरुड़ जी आए और हमारे मालिक को उठा के ले गए, हमारे राजा को उठा के ले गए, और हमारा नंबर भी है। तो शौबरी मुनि को बड़ा गुस्सा आया। तो गरुड़ जी को बोला तुम यहाँ क्यों खा रहे हो, बैठ करके चले जाओ यहाँ से। तो गरुड़ जी बोले देखो मेरा तो भोजन है, मैं तो खाऊंगा। आप कौन होते हैं रोकने वाले, आप तपस्वी हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे कार्य मत करिए, रोके मत। तो शौबरी मुनि और गुस्से में आते उनको श्राप देते हैं कि तुम इस एरिया के अंदर नहीं घुस सकते। अब गरुड़ जी शुद्ध भक्त हैं, चाहे तो उनको पलट करके कुछ भी कह सकते थे और भी खा सकते थे, उनको श्राप कहाँ लगना था। पर क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान इतने रिस्पेक्ट करते हैं सब योगी मुनियों की, तो मैं कैसे डिसरिस्पेक्ट करूं, तो चुपचाप वहां से चले गए, अमृत का कलश उठाया और चले गए। तो कालियानाग जब यहाँ से भागा तो उसको पता था कि वहां नहीं घुस सकते, तो क्या करता है, उस हौद में आकर के लाता है और वहां पे विष फैला देता है। जितने पक्षी थे, जितने पेड़ पौधे थे, सब सूख गए थे, केवल एक वृक्ष बचा हुआ था कि किसने अमृत का बूंद चढ़ दिया था। अब कथा शुरू होती है भगवान की। अभी तक तो एक पूरे पीछे का एक बैकग्राउंड चल रहा था कि किस तरह से कालियानाग यहाँ पर आया और उसके पीछे क्या क्या कथा है। तो भगवान सब बताए कि गौचारण लीला करने जाते हैं सुबह से शाम तक, और अलग अलग जगह पे भोजन करते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट भगवान लेकर के आते थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में क्या लड्डू और मठरी ये सब पैक करके थोड़ा थोड़ा लाते थे। और भोजन का स्थान था भांडीरोल। लास्ट में शायद हम गए थे वहां पर कोई भक्तों को लेकर। बहुत सुंदर मनोरम स्थान है, वहां पर ही भोजन किया करते थे, लोगों को खुला छोड़ देते थे, वहीं बैठते थे और अपने ग्वाल वालों के साथ आनंद लेते थे, पूर्ण रूप से देखते कूदते रहते थे। तो भगवान इस तरह से, और वहीं पर उसी गांव के कुछ लोग थे गोप कुमार, जो कि दोपहर का लंच वहीं पर लेकर के आते थे। वो मीटिंग प्लेस था इसमें की भांडीरोल। उनको पता था सारे ग्वाल वाल दोपहर वहीं मिलेंगे, यही भोजन करेंगे, तो यहाँ पर बैठ करके खाएंगे। तो डेली का रूटीन था, वहीं पर भोजन लेकर के आते थे, उनकी माएँ सब बनाती थी, दोपहर को द्वारा भोजन लंच आता था उनका समय पर। ऐसे भगवान वहां पर लंच वंच कर करके गौएं भी घूमने गई हुई है और अपना रेस्ट कर रहे हैं। तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि भगवान बंसी बजाते हैं, सबको प्यास लग रही थी, तो गैया भी आ जाती हैं साथ में, सारे ग्वाल वाल बोलते हैं कन्हैया हम जरा ना पानी पी करके आते हैं वहां से। ठीक है। हालांकि उनकी मदर ने उनको स्ट्रिक्टली बता रखा था कि इस हौद के पास नहीं जाना, क्योंकि सबको पता था यहाँ पर बहुत ही विषैला जल है और किसी को भी मार देता है, इसमें एक नाग रहता है, सब जानते थे। लेकिन एक ग्वाल वाल भागे और सीधे जाकर के वहां पर जल पिया, गौओं ने पिया और इमीडिएटली अचेतन हो गया। अब भगवान ने क्या बोला कि भक्तों के बारे में कुछ भी सहन नहीं कर सकते भगवान। आज तक उन्होंने वृंदावन में भी कालियानाग को कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था। लेकिन जैसे ही इस पॉइजन की वजह से उनके ग्वाल वालों और गौओं पर थोड़ी सी भी आँच आई, तो वहां चुपते हैं। वहां क्या करते हैं, किसी जाकर बताया अरे अरे कृष्णा देखो क्या हुआ क्या हुआ, सारे हमारे भाई बंधु देखो सब के सब मर गए वहां पे जल पी करके। तो वहां भागते हुए वहां पर जाते हैं, भगवान ऐसे नजर से देखते हैं खाली, तो सारे लोग चेतन अवस्था में आ जाते हैं और भाग करके भगवान को घेर लेते हैं कि भगवान का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो सौर की तरफ देख रहे हैं, यमुना जी के जो किनारे था, क्योंकि
गुस्सा आ रहा था कि कभी भी क्षति पहुंचा सकता है मेरे ब्रजवासी को, भगवान को ये कभी पसंद नहीं। तो जिस तरह से शौनरी मुनि ने एक अपराध किया था, क्या किया था, गरुड़ को श्राप दिया था, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करे। तो क्या करता शौनरी मुनि, उसी वजह से कितने सालों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हीं मछलियों की वजह से क्या हुआ, उनका पतन हुआ। उन्होंने उनको गलत अवस्था में देखा मछलियों के, हमेशा पहले भी देखते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस कार्य के बाद उन्होंने जब गलत अवस्था में देखा, इमीडिएटली उनका पतन हुआ। उन्होंने 50 शादियां करी, 50 से शादियां करी, और वो मछलियों को भी भगवान ने नहीं छोड़ा। मछलियां वहां पे आराम से रह रही थी, इधर कालियानाग आया, उसने अपना जहर छोड़ा, सारी मछलियां अपने आप आ गई। भगवान किसी को नहीं छोड़ते, जो इसमें इन्वॉल्व होता है और जो इस कार्य को डायरेक्टली करता है, दोनों को नहीं छोड़ते। समटाइम डिवोटीज इट हैपेंस कि बाहर के लोग कई बार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्या करते हैं, किसी दूसरों के माध्यम से कुछ ना कुछ गलत कार्य कराते हैं उनके साथ। दे आर ऑल्सो लाइक कि भगवान उनको भी कभी छोड़ते नहीं, उसको वैष्णव अपराध के स्वरूप में डिनाई करते हैं। और यहाँ पर भी कार्य चल रहा है, इस कालिया ने ये गलती कर दी कि वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ। तो वहां ने सबसे पहले हॉल के तरफ देखा और उसका जल को बिल्कुल एकदम कैसे कर दिया, विष रहित कर दिया। दोपहर का समय है, लंच ले चुके हैं सब लोग और सबका रेस्टिंग टाइम होता है। भगवान क्या करते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं और उस हॉल के अंदर छलांग लगाते हैं। बताते हैं कि जब भगवान ने छलांग लगाई, 300 मील ऊपर पानी गया। सोचिए, जिनके उधर में ब्रह्मांड रहता है पूरा, अगर वो गिरे, कोई छोटा मोटा उनका भी गिर जाता है ना, तो पूरे यूनिवर्स में हलचल मच जाती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उधर में पूरा ब्रह्मांड रहता है, कूदे तो वो जल में कितनी जोर हलचल मची होगी। उधर कालिया नाग जो है ग्राउंड फ्लोर में अपना रेस्ट करते हैं, फर्स्ट फ्लोर में सारी रानियां थी, नाग पत्नियां घबरा गई, सब के सब इतनी जोर हलचल मची, कालिया नाग की भी नींद हलचल मच जाती है पूरी, और तरह तरह की युक्तियां लगाते हैं। उसको क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, मतलब सुनाते हैं उसको कई चीजें, ये क्यों आया, सब तो सही चल रहा था, क्या हुआ, ये क्यों बीच में कूद रहा है। ऑफिशियल में जनरली होता है, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स होते हैं, सब होता है। कोई नया बॉस चेंज हुआ, कोई नया कलीग आया, वो आगे बढ़ रहा है, बहुत खतरा लगता है उससे। और नॉर्मल एग्जाम्पल देख लें, अगर कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले में आया तो क्या होता है, सब मोहल्ले लगता है, मुझे पकड़ेंगे, चेक करेंगे, भाई हमारे मोहल्ले में क्यों आया, क्या काम उसका है ना, तो मारने को दौड़ते हैं। तो हलचल मची वहां, तो काले नाग समझ गया मेरे ऊपर आके बढ़ने वाला, भाई कुछ गड़बड़ है, एकदम उठ गया। और इधर भगवान कुछ नहीं सुन रहे आगे, नाग पत्नियों के वो लोग स्तुतियां कर रहे हैं, वो भी नहीं सुन रहे, सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करते हैं। काले नाग कहता है इतना छोटा सा बच्चा है, इसको तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। भगवान सामने जाकर कैसे खड़े हुए, 101 फल का नाग, इतना बड़ा विषैला, भगवान उसके मुंह के सामने खड़े हैं। क्या करता है, सबसे पहले नाग काले नाग जितना भी विषय है सबसे पहले उसके ऊपर, मुंह के ऊपर बांध देता है। भगवान ऐसे खड़े, कुछ हुआ ही नहीं, बोले इसका कोई असर नहीं हुआ, पॉइजन प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, पॉइजन प्रूफ है, क्या ड्रेस नहीं है, कमाल है। बड़े बड़े पेड़ पौधे निकल गए, कोई पशु पक्षियां से नहीं निकले, पर मेरे पॉइजन का असर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, क्या आगे कहता हूं। क्या करता है वो, पूंछ से पूरा घुमा के ऐसे गर्दन तक पकड़ जाता है, खाली फेस दिख रहा है बस, और जोर लगा के लगा। इधर भैया यशोदा और नंद बाबा और बाकी सारे जन भाग रहे हैं पूरी तरह। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, जैसे जैसे एक ग्वाल जाकर के वहां पर खबर देता है कि ऐसे करके होते हुए आ गए वो, और घबरा जाते हैं, मैंने मना किया था उसको, वहां क्यों गया है, बलराम जी भागे आ रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप जानते नहीं हो कृष्ण को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सुन रहे और भाग रहे सबके सब, बलराम भी भाग रहे सारे।
जैसे ही तट पे आते हैं वही समय था जब बांध रखा था कालिया ने और पूछ पीछे से ऊंची करता है, ग्राउंड फ्लोर से सीधे टॉप फ्लोर होता है। ऊपर देखते हैं तो पूछ बाहर आ गई, तो कन्हैया जी बंधे हुए हैं। इसको देखकर तो मैया यशोदा एकदम अनुभाषा चाहती है देखकर कि हाय मेरा लाला। अब भगवान देख रहे हैं भाई बहुत हो गया, बहुत परेशान कर दिया, मतलब ठीक नहीं, बहुत खेल खेल गया, मतलब मेरे भक्तों को दिक्कत हो रही है, वो ठीक नहीं है। तो भगवान एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, पहले उन्हीं को जानबूझ करके उस लेवल पे लाते हैं, ऐसी सिचुएशन में लाते हैं भगवान, फिर उनको बचाते हैं उनके सामने पीले दिखाने के लिए। तो रियल डिवोटीज कौन है? जिनके जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो उस समय भी भगवान को ग्लोरीफाई कर पाते हैं। तो भगवान जानबूझ के उनके जीवन में ऐसी सिचुएशन को देते हैं, जानबूझ करके, ताकि उनको क्या कर सके, हर परिस्थिति में भगवान को ग्लोरीफाई कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में जो भगवान देखते हैं कि मेरे अपने जो निजी लोग हैं, मेरी माँ को कष्ट हो रहा है। गोवर्धन लीला में भी किया था ना, गोवर्धन लीला भगवान छोटी सी उंगली में उठाए थे, मैया ने देखा इतना बड़ा पर्वत है, कैसे अकेले उठाए, बेहोश हो जाती है देख के, उठाते अरे कुछ नहीं है, देखो भगवान सीधा उंगली हटाते ऐसे ही टंगा हुआ, मैं थोड़ा किया ठीक है, ये कुछ नहीं करा, डंडे लगा लो अपने अपने, हाँ ठीक है लगा दिया। कृष्णा इज वेरी स्मार्ट, ही नोस कि किसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन क्यों ये सब करते हैं? ताकि इन भक्तों की फीलिंग्स जो है भगवान के लिए चरम सीमा तक पहुंच जाए, उसको वो चरण करते हैं। भगवान कभी भी भक्तों की एक्टिविटीज को चरण नहीं करते हैं, भगवान भक्तों की क्या करते हैं, जो उनके अंदर फीलिंग्स होती है ना, उसको चरण करते हैं, भगवान उसका आनंद लेते हैं। हम सबको ये फीलिंग्स डेवलप करनी है खाली भगवान के। और जब भी हम हरिनाम करें या कोई भी एक्टिविटी करें, इवन भक्तों को प्रसादन सर्व करें, तो वी शुड थिंक ऑफ कि भगवान कितने प्रसन्न हो रहे होंगे, हमें भक्तों की सेवा कर रहा हूं। ये सेवा भाव हम सबको डेवलप करना है। तो मंदिर आएगा तो बहुत सारी सर्विसेज आएंगी, इस भाव से हम सबको सेवा करना है। फिर आप देखेंगे कोई कंपटीशन स्पिरिट नहीं रहेगा उसमें, बल्कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का प्रयास करेंगे। कंपटीशन स्पिरिट ये सब भौतिक जगत की है, ये सब ईर्ष्या वेश्या सब भौतिक जगत का है। और आचार्य बोलते हैं कि हमारे अंदर जो 6 मुख्य कमियां हैं, और भी बहुत सारे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। आप इनमें से 5 को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या को कोई भगवान की सेवा नहीं लगा सकते। There is difference between the jealousy and the enviousness. बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। जेलसी क्या है? जेलसी है अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसे जेलस करना कि मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं, इसको पीछे छोड़ना है और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन ईर्ष्या क्या है? कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अपना तो आगे बढ़ना नहीं, उसकी टाइम पकड़ जाओ नीचे खींचने, ये ईर्ष्या है। इसको आप कभी भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। तो इस तरह से जब देखते हैं भगवान की फीलिंग्स इतनी चरम लेवल पहुंच गई कि अनकॉन्शियस हो गए, अचेतन अवस्था में आ गई मेरी मां, तो इनको कुछ हो ना जाए, भगवान क्या करता है, अपना शरीर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब कालिया छटपटाने लगता है, उसको पूछ खोदनी पड़ती है, और फिर से प्रहार करता है ऐसे फल सकते हैं। लेकिन भगवान बहुत एक्सपर्ट है, निकल जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, और क्या करते हैं, सीधे उनके फल के ऊपर आ जाते हैं, सिर के ऊपर आते हैं, और अब क्या करें, डांस कर रहे हैं फलों में। कालिया दर्द के मारे सीधा जगह पे किसको चोट लगती है तो सीधा ऐसे हो जाता है, करने लगता है, तो सीधा बाहर निकल आता है, वहां उसके सिर पे है और दिखा रहे हैं, वहां चिंता मत करो, ओके तो मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, पूरा रस स्वादन कर रहा हूँ। बलराम जी वहां पर देखकर के हंस रहे थे चुपचाप, बिकॉज ही नोज, गुरु तत्व नोज वेरी वेल, वो सब जानते हैं कि भगवान किस तरह लड़, जैसे हम कभी गुरु के पास जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर के, प्रभु जी ये कष्ट चल रहा है, वो कष्ट चल रहा है, तो बहुत सांत्वना देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, भगवान अच्छी लीला कर रहे हैं आपके साथ, अभी इसको सिखाने का समय आया है कि धीरे धीरे आपको ग्लोरीफाई कर पाए ऐसे सिचुएशन में। तो बड़े टैक्टफुली वो ट्रेन करते, बोले नहीं मैं आपके लिए प्रे करूंगा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और वहां से प्रे क्या करते हैं, आप इसकी चेतना की रक्षा करिए, ताकि इस समय में आपको ग्लोरीफाई कर पाए। तो ऐसे प्रेयर्स करते हैं उनसे भगवान से जाकर के।
कि कर्म है उसके आधार पर सब कुछ जैसे मिलना है वैसे ही मिलना है, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन केवल अगर चेतना के निरपेक्ष भगवान अगर कार्य कर देंगे तो उसको किसी को नहीं मिलेगी और भगवान को ग्लोरीफाई कर पाएगा। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, डांस करना शुरू करते हैं। एक एक पैर एक एक हथौड़े की तरह पड़ रहा है उसके दिल पे, और क्या कर रहा है, विश्व बन रहा है, विश्व बन रहा है, विश्व बन रहा है। और भगवान को शरणागत करता है, वो समझ जाता है ये स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो शरणागत करना शुरू कर देता है। इमीडिएटली क्या करती है, नाग पत्नी द्वार से स्तुति करना शुरू कर देती है। भक्तिनाथ ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, बहुत सुंदर, हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि नाग पत्नियां जो पहले स्तुति करती है उसमें बोल रही थी कि ऐसे पति के साथ क्या रहना, ऐसा पति अगर शरीर छोड़ दे तो ही अच्छा है, जो आपका भक्त नहीं बन पाया और सब जगह ईर्ष्या फैला रहा है, आपके सब भक्तों को इस तरह से कष्ट दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शरणागत होने लगे हैं तो क्या कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। Sometimes it happens, two types of prayers Guru does. एक तरह की प्रेयर करता है, बहुत शैतान है, भगवान इसको सुधार लो किसी तरह से। दूसरा कहता है कि बहुत सिंसियर है, कृपा करके इसको अपनी सेवा में लगाइए। दोनों तरह के भक्तों के लिए प्रेयर्स होती हैं। तो पहले जो नाग पत्नियां कर रही है उस तरह से आपको जो करना है उनके साथ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी शरण में बसा मिल लीजिए। अब क्या प्रेयर्स कर रहे हैं कि शरणागत हो रहे हैं, आपकी संगति में आते देखिए सारे जहर उगल रहेगा। तो जैसे कोई व्यक्ति भक्तों की या भगवान की संगति में आता है, हृदय के अंदर जितना भी जहर है हमारे अंदर सब बाहर आने लगता है, क्योंकि भगवान भक्तों के कहने पर उसके सिर पर, क्योंकि उसे अलाउ किया है अपने सिर पर डांस करने के लिए, भगवान इसी तरह से डांस करने लगते हैं। डांस द ट्यून ऑफ कृष्णा, दिस इज कॉल्ड रसा डांस। रास डांस का मतलब ये नहीं कि केवल गोपियों के साथ उनका डांस चल रहा है। रास डांस का मतलब है कि भगवान जब सिर पे थे उनके तो बांसुरी बजा रहे हैं, उसमें कई सारे चित्र होते हैं ना, तो अलग अलग रसों में साधन करें, कैसे ट्यून चेंज करते हैं उनके माध्यम से, उनके पैरों की ट्यून भी चेंज हो रही है डांस करने की। तो इधर गोपियां डांस कर रही हैं बाहर यमुना जी के तट पर, वहां पर भगवान डांस कर रहे हैं। तो जैसे ही भगवान बंसी की ट्यून को चेंज कर रहे हैं, गोपियां उस तरह से अपना पैर थिरकना चेंज कर रही है। डीजे में जाते हैं ना शादियों में, वो क्या करते हैं, एकदम तड़क भड़क का डांस चल रहा होगा जबरदस्त, अचानक कोई स्लो गाना लगा देंगे, चेंज आता है। तो क्या आप ऐसी तरह भड़क डांस करते रहते हैं, इमीडिएटली चेंज करते हैं ना अपने डांस को। कौन कौन ने डीजे पे डांस किया है, बस तो पुराने जमाने के लोग लगता है, हमने तो बहुत किया। कोई पंजाबी गाना चल रहा है जबरदस्त, देखो कैसे कूद रहे होंगे, अचानक आएगा जो हो रहा है तो आराम से एकदम शांत हो गए, स्लो स्लो डांस करना शुरू कर दिया है। That is, we should learn, हम सबको सीखना है कि कैसे कृष्ण के ट्यून पर हम सबको डांस करना है। भगवान कभी भी हमारे जीवन में हमारे ट्यून को चेंज कर देंगे। कई लोग हमारे जीवन में ऐड होंगे, कई लोग एकदम रिमूव कर देंगे। हमको सब परिस्थिति में सेम सिचुएशन में रह करके डांस करना सीखिए। भगवान आपकी एज है समय, मैं अभी शायद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जीवन में सत्य हुआ, पर अवश्य ही आप कुछ अच्छा करने वाले हैं मेरे जीवन में। नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट दिस। अभी आप मुझसे ये चाहते हैं, मैं ये करना, दैट इज फॉर सर्विस। तो ये भगवान सिखा रहे हैं, वहां पर हम सबको सिखा रहे हैं। हो सकता है सेंटर में आपको कुछ नई सेवा दी जाए, शुरू में बहुत जोश में सब कर रहे हैं, अचानक आपकी सेवा को चेंज कर दिया, डोंट वरी, ठीक है, आप जैसा मुझसे कराना चाहते हैं वैसे कराइए। नाचाओ तुम्हें नाचाओ ही बटे, ऐसा आप नचाना चाहते हैं वैसा नचाइए, नो प्रॉब्लम। तो वो भगवान भक्तों के रेसिप्रोकेशन करने के लिए इस पालन विहार में भी बता रहे हैं। और भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको वो लविंग रेसिप्रोकेशन के लिए आधार पर अपना संबंध बनाना होगा, अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना है भगवान के साथ। आप देखेंगे भगवान कुछ ना कुछ नई लीला अवश्य करेगा, लेकिन करना क्या, वो फीलिंग्स डेवलप करनी है। और ये फीलिंग्स डेवलप होती है श्रवण के माध्यम से, और कोई तरीका नहीं है। तब ऐसे भक्तों से श्रवण करते हैं जिनके हृदय में फीलिंग्स हैं, वो आपके हृदय में फीलिंग्स को डाल देते हैं। जैसे कि पंखा लगा है, अभी स्विच दबाओगे तो आपने चलने लगेगा, आप इसका पूरा एंजॉय कर रहे हो, पर आप भी सोचते हैं कि लाइट कहां से आ रही है,
बहुत कम लोग सोच पाते हैं बस मेरा काम हो गया खत्म, हमें वहां तक नहीं रहना। ये जो आपने सिर दबाया इसके अंदर से इंटरनल वायर है, आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे नीचे जो है मीटर का कनेक्शन आया हुआ है, ऐसे वहां से कनेक्शन आ रहा है। उसके पीछे खंभे लगे जहां से तारे आ रही हैं जा रही हैं, और कहीं ना कहीं पर ट्रांसफार्मर लगा है। उसके पीछे कहीं पावर हाउस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पंखा चल रहा है। ऐसे ही वैष्णव की कृपा फ्लो करती है। वैष्णवगण वहां पर बैठकर के जो कृपा कर रहे हैं उसके फ्लो के माध्यम से हम आज भक्ति कर पा रहे हैं, जो हमें सब भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसफार्मर, बहुत सारे खंभे से कई सारे गुरुजन है, वो अपनी कृपा को फ्लो कर रहे हैं और वैष्णव के पास आकर के वो आगे इसको फ्लो कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का पूरा ट्री है, स्पिरिचुअल ट्री, पूरा मूवमेंट है कि अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, दूसरों को एम्पावर्ड कर रहे हैं और दूसरों को क्या कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं कृपावश, ताकि वो आगे भी इस कार्य प्रचार कार्य आगे कर पाए और कई सारे भक्तों को बना रहे हैं। इस कारण से आप देख रहे हैं कि भक्ति की बाढ़ आई हुई है। अब वृंदावन जाइए, कैसी बाढ़ है। हमने आज तक कभी लाइफ में देखा, हम अपने टाइम में भी जाते थे कि पैदल चलने में लोगों को तकलीफ हो रही है, गाड़ियां तो कई बार जाम सुना है। आप कभी जाइए छुट्टी वाले दिन, गुरु पूर्णिमा दिन, पैदल चलने में तकलीफ हो रही है। ये हाल तो हुए भी, बाढ़ आई हुई है। बाढ़ कहां से आई है? महाप्रभु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, जिनके माध्यम से बाढ़ आई हुई कि भगवान की भक्ति सबके हृदय में जागृत है। महाराज से यह अनुरोध है कि भगवान आपके यहाँ पर आ रहे हैं, उससे पहले आप सबको अरेंजमेंट करना है। क्या अरेंजमेंट करना है? अपने हृदय को उन फीलिंग्स के साथ भरना है, भगवान का वेलकम तभी करना है और भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार रहना है। भगवान प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर आकर के रहेंगे, प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। भगवान अब तुझे कोई गंदी संदी जगह हो, वहां पर आप किस कभी ऑर्डर बनाते हैं, अपने घर का मंदिर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। अपने हृदय में जो गंदगी है उसको निकालना पड़ेगा, तब भगवान आकर के विराजमान होंगे यहाँ पर। जब ऐसे भक्तों की लोग एसोसिएशन नहीं, क्योंकि मंदिर किस लिए खोले जाते हैं? मंदिर का खोलने का केवल एक ही पर्पज है, सेंटर खोलने का केवल एक ही पर्पज है कि बाहर के लोग आए और आकर के भक्तों का एसोसिएशन लें ना। हमें वो एसोसिएशन क्रिएट करना है और लोगों को देना है। तो सबसे बड़ा एसोसिएशन क्या है? जब भी भक्त लोग आपस में मिले तो एक ही चर्चा होनी चाहिए, कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति जनमन्विता, भगवान के बारे में कथा चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, आप मिलते हैं एक दूसरे से, हेलो हाउ आर यू, पूछ लीजिए एक बार, पर हर समय वही नहीं चलना चाहिए। तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरे परिवार में क्या चल रहा है, तो बाहर भी बातें करते हैं। कम से कम जब भक्तों के एसोसिएशन में आए तो यही सब चर्चा है। आप देखेंगे धीरे 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 हमारा माइंड एकदम क्लियर में आ जाएगा। तो भगवान केवल इसीलिए आ रहे हैं, परित्राणाय साधूनां, आपने सुना है महाभारत में जो है सीरियल आता है, शुरू में से बोलते सबको याद होगा इसको, विनाशाय चतुष्टयां संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्या करने आते हैं? पहला रीजन क्या है? परित्राणाय साधूनां, साधुओं को तृप्त करने के लिए, समझ देने के लिए भगवान का केवल एक ही बन है। विनाशाय चतुष्टयता तो ऐसे हो जाएगा, सारी सृष्टि जिनके इशारों पे चल रही है, एक पलक झपकते ही सब दिमाग अंदर जाती हैं आती हैं, क्या ये लोग आगे भी आएंगे भगवान? केवल एक ही पर्पज है, साधुओं को केवल संगति प्रदान करने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। सब कोई पर्पज नहीं उसका। भगवान को धर्म संस्थापना के लिए एक बार युग में एक बार, अब तो युग निकल गया, वो हम तो लेट हो गए, भगवान तो मिले ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवशायितम जगत् सर्वं गोविंद। इस साधुओं के लिए क्या है वो युग, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर भगवान के हृदय से जाते हैं, उनके चेतना से जाते हैं, भूलते हैं अगर भगवान को, तो उनको एक युग के समान लगता है। निवेश चक्षुषा प्रावशायितम,
एक युग के समान लगता है। ये वाकई में स्टैंडर्ड होना चाहिए भक्ति का कि हम एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भगवान का नाम लें। ये हमारा गोल है। अभी तो हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए याद भी करना पड़ता है, उल्टा है ना। अगर कोई सेवा दे भी जाए तो एक्टिविटी में ऐसे लगते हैं कि भगवान को तो भूल गए। तो क्या करना है, धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करना है। कैसे होगा, जब हम वैष्णव के संग में बैठ करके चर्चा करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, तभी होगा, नहीं तो संभव नहीं है। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, दोनों कार्य करना है। पहले श्रवण एवरीडे होना चाहिए, हमारा हियरिंग प्रोसेस होना चाहिए प्रत्येक दिन। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार तो मुझे आ रहे तो क्लास देने आ रहे हैं। एवरीडे वन शुड डू दिस हियरिंग प्रोसेस और एवरीडे ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि जो हमने रियलाइज किया, जो हमने श्रवण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत भी उससे जो रिएक्शंस आ रही है उनको आपस में शेयर करना चाहिए। हियरिंग एंड शेयरिंग इज द लाइफ ऑफ डिवोटी। भक्तों का जीवन है ये, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। आप सबसे अनुरोध है, इन कार्यों को करने का प्रयास करिए और भगवान की लीलाएं जो भी जितना भी सुनाया, जो भी किया, उसके आधार पर टीचिंग्स निकाल करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। इस तरह से भगवान बहुत कृपालु है, खासतौर से उन भक्तों के लिए जो दूसरे भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। और आप सबसे अनुरोध भी है, आप सबसे आशा भी है कि आप इस कार्य को इसी तरह से करने का प्रयास करेंगे, तो हम सब मिलकर के भक्ति में आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी कृपा करना है, किस तरह से रेसिप्रोकेशन करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो ऑलरेडी बच गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप चार तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल लक्ष्मी से ही हो। हाँ, वो भी एक तरीका है बहुत अच्छा, लेकिन चार तरीके। प्राणेन अर्थेन धिया वाचा, भागवत बोलते हैं। तो जो व्यक्ति जिसने अपने पूरे प्राणों को भगवान के सामने लगा दिया, यानी पूरा अपना जीवन ही दे दिया सारा उसमें। हाँ, वो जीवन देने के तरीके अलग से हो सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई दे सकता है ना, और पूर्ण रूप से शरणागत हो सकता है। और दूसरा है अर्थेन, जैसे कि अपनी कमाई हुई लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा रहा है परमात्मा। जैसे कि प्रभु जी ने किया। धिया, किसी के अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, वो उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है। वाचा, जिसके अंदर पोस्ट पोजिशन है, जैसे कि प्रभु जी भी यहाँ काउंसलर है। हमने जब प्रोग्राम किया था यहाँ पर जन्माष्टमी का, तो प्रभु जी का बहुत सहयोग मिला। इतने सारे लोग आए, प्रभु जी के थ्रू हमने करवाया, तो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं इस एरिया में, तो इनका पूर्ण रूप से सहयोग मिला। तो एक तरह से इन चारों तरीके से अपने आप को भगवान के सामने लगा सकते हैं। तो प्राणेन अर्थेन धिया वाचा, शरीर से भी लगा सकते हैं, मन से भी लगा सकते हैं, वचन से भी लगा सकते हैं, और ये तो पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत ही सुंदर प्रकार से ये बताया, हमें समझाया कि सेंटर तो खुल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। बहुत अच्छे से हमें मिलके जो है भगवान की सेवा करनी है। और प्रभु जी ने बताया कि पावर हाउस जो है, तो हमारे लिए तो प्रभु जी पावर हाउस की तरह है, जो आए हैं और यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी पावर हाउस है हम सब के लिए। जिस तरह से पूरे दुनिया में प्रचार हो रहा है, उनकी कृपा है जो फ्लो कर रही है हमारे से। थैंक यू। पावर हाउस है ट्रांसफॉर्मर। सो प्रभु जी एक तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आते रहें और हमें जो एनर्जी है भगवान की सेवा करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए हमें उसका प्रदान करें, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें। तो थैंक गॉड प्रभु, अपने हृदय से हम आभार व्यक्त करेंगे चैंटिंग लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो ये भक्ति कहाँ हो गई? कई बार लोग सोचते हैं भक्ति बहुत टफ है, कुछ ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ ये करना पड़ेगा, भूख